हेलो, वेलकम टू एटवे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे 11th क्लास का। तो उसमें मैंने 3 लेक्चर ले चुका हूँ और बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे और इसमें भी हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह से करेंगे कि जितने भी फॉर्मेट हैं क्लास 11th में, जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि हर फॉर्मेट से 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक रहता है। आर डी शर्मा में तो 10-15 क्वेश्चन तक रहते हैं, लेकिन एन सी आर टी में 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, या कई बार तो एक ही क्वेश्चन रहता है। तो हर फॉर्मेट को कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना। तो मैं ज़्यादा से इसलिए थोड़ा सा वीडियोस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप सब जो भी देख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर जेई वगैरह का एग्ज़ाम भी देते हो तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते। आप 12वीं लेवल का तो अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर जेई का देना, अगर आप मैथ से कर रहे हो 12th, तो ऑफकोर्स आपको जेई का एग्ज़ाम देना बनता है, तो उस हिसाब से ही तैयारी भी करना चाहिए। तो चलो फिर देखो, ये है मेरा प्रोफाइल और ये है हमारा चैनल एडवे स्टडी। से लाइक से सब्सक्राइब करना। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके पहले हमने, ये 4th लेक्चर है मेरा, इससे पहले हमने ये समझ लिया था, कोऑर्डिनेट समझ लिया था। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहले कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी जिसमें जैसे जो जो बचे हैं वो सारे निगेटिव होते हैं। ये हमने देख लिया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो बस कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। साइन में कोई दिक्कत नहीं है। साइन साइन का जो होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और माइनस वाले में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस कॉस में थोड़ा अलग होता है। कॉस में देखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस रहता है। और कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो कॉस साथ में चलता है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, बस। और ये जो प्लस है माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस होगा। तो इस तरह से इसको याद रखना। आज के जो है, आज के ये हैं ना प्रोडक्ट फार्मूलाज हैं, साइन सी प्लस साइन डी। हालांकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे, बट आज जो ज़्यादातर क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हमने कल पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो इजी है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। उससे तुम्हें क्लास 12th में भी मदद मिलेगी। इसलिए अभी जो भी पढ़ रहा है अच्छे से पढ़ना। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसको तो रट डालो, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छे से ध्यान दे करके उसको याद कर लोगे तो भूलेगा नहीं वैसे। तो साइन सी प्लस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। एक में अंतर आएगा, चलो देखते हैं किस में अंतर आता है। 2 साइन सी माइनस डी होगा तो 2 कॉस, अब देखो कॉस पहले आ गया, अगर माइनस है तो कॉस पहले आ गया, सी प्लस डी अपॉन साइन अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो कॉस पहले आ गया। हालांकि पहले क्या, पहले नहीं, पहले बात से अंतर है, खैर है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये वाला प्लस है, जबकि इसमें प्लस वाले में साइन था और इसमें प्लस वाले में कॉस है। तो हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस सी कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। कॉस कॉस दोनों में कॉस रहेगा, और जब कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो माइनस के साथ साइन, और साइन ही रहेगा, दोनों में साइन रहेगा, और अपॉन में तो 2 होगा ही। एक बार मैं नॉर्मल लिख के भी बताऊंगा, क्योंकि लिख के पढ़ने में ही मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही बाकी भी हैं, बाकी भी हैं ऐसे। अगर देखो, ये तो साइन का हो गया। मान लो यहाँ पे हम
मान लो हम यहाँ पे साइन सी माइनस डी कर देते, साइन, कलर नहीं चेंज हुआ, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाता, टू तो आता लेकिन यहाँ आ जाता क्या, कॉस, सी प्लस डी वाले में जो है वो कॉस आ जाता और इधर आ जाता साइन, साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भूलेगा। तो शुरुआत में एक बार अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ लो कि जब सी माइनस डी होगा तो कॉस पहले आ जाएगा और कुछ नहीं है, इसमें साइन पहले था, इसमें कॉस पहले आ गया, लेकिन साइन पहले था तो सी प्लस डी था और यहाँ सी प्लस डी है कॉस के साथ और यहाँ सी माइनस डी है। इसी तरह अगर कॉस का ले लें, फिर से कलर चेंज कर देता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे कॉस का ले लें, मान लो यहाँ पे कॉस का ले लें, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फिर कॉस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे कॉस कॉस, अगर कॉस प्लस था तो ये ऐसा था, अब यहाँ पे कॉस सी माइनस डी होता तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाता, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक। ये और इसका एक और होता है, तो कभी वैसा लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, वही मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा ना तो ये साथ ऐसा ही चलेगा, एक जैसा ही चलेगा, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही चलेगा, लेकिन जैसे ही अगर माइनस यहाँ नहीं लगाए ना तो डी माइनस सी हो जाएगा, कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो अगर ऐसा कभी आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे आ गया, ये सिर्फ उसकी वो जो भी लिखा है लीगल तौर पे ही लिखा होगा, ठीक है। तो इस पर कोई कन्फ्यूज़न या कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हो गया, वो नॉर्मली ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं, जब कॉमन नहीं लेते हैं माइनस, यहाँ पे जब कॉमन माइनस नहीं लेते हैं तो सी माइनस डी होता है, ये यही वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक है। और जब कॉमन लेते हैं माइनस तो सी प्लस डी और सी माइनस डी होता है, और जब कॉमन नहीं लेते हैं तो डी माइनस सी हो जाता है, बस। तो ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसी फॉर्मूले से आगे के होंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। एक चीज़ और है, एक कुछ क्वेश्चन मान लो एक और है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी, इसको भी याद रखना है। इसी तरह से एक और होगा जब उल्टा रहेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, ये दो फॉर्मूले और हैं, ए प्लस बी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूले और हैं कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो तो टू कॉस ए कॉस बी होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो तो टू साइन ए साइन बी होता है। तो इनको भी ध्यान रखना और कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है, दिखते एक ही जैसे हैं क्योंकि, ठीक है। और ये तो आप सबने, ये सबने तो पढ़ा ही होगा ज़्यादातर, और जिसने भी नहीं पढ़ा या याद करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा था तो थोड़ा सा कैसे ट्रिक विक लगा करके कि ऐसे ऐसे करके कर लो, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा,
अगर ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो याद करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन हैं बहुत सारे, तो बनना तो चाहिए क्योंकि आगे आपको काम आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन क्या था कि साइन 2a या 2 थीटा होता और साइन 2b, ऐसा क्वेश्चन है, और अपॉन में है cos 2a cos 2b प्लस cos 2b, और इज इक्वल टू कितना लाना था, tan a प्लस b, ये लाना था। ठीक है, ये लाना है। तो अब हम अब देखो क्या कर सकते हैं, साइन सी साइन डी वाला, वही साइन वाला ये वाला फॉर्मूला है ना, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन 2a प्लस साइन 2b, मतलब साइन सी 2a को c मान लो और 2b को d मान लो। ठीक है, और इसको कर दो सॉल्व। ठीक है, ऐसा मान लो, इसको c मान लो और इसको d मान लो। ठीक है, नहीं अपॉन में नहीं है, मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसको हटा ही दूँ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, LHS ले लेते हैं इसका, और कहते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b। अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन, यही फॉर्मूला था ना, 2a मतलब c प्लस 2b मतलब d अपॉन, यहाँ पे यार ये आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे ये आएगा नहीं, बड़ा फॉर्मूला है, इधर नीचे भी तो रखना है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, टू साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, और ये अपॉन में क्या था, अपॉन में cos था। ठीक है ना, तो cos वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 cos का तो cos ही cos होता है, 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 और cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये हो गया, फॉर्मूले में रख दिया। अब फॉर्मूले में रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हो कि 2 से 2 कट रहा है, यहाँ से यहाँ ये वाला 2 कट रहा है, अगर बाहर कॉमन ले लें, और यहाँ से भी 2 कट रहा है और इधर से भी, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, साइन a प्लस बी बचेगा, यहाँ पे cos a माइनस बी बचेगा, यहाँ पे अपॉन में भी कुछ ऐसा ही बचेगा, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, अब बचेगा साइन a प्लस बी और नीचे बचेगा cos a प्लस बी, और ये बराबर क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। सिंपल क्वेश्चन था, बट शुरू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सरल क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये हो गया RHS। ठीक है, देखो क्या हुआ था, कैसे हमने किया, एक बार और देख लेते हैं कि नहीं, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था कि साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू tan a प्लस b लाना था। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले तो इसका LHS लिखा है और कुछ नहीं, फिर साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद जो कटा वटा काट दिया और आंसर आ गया, इजी था। ठीक है,
इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो आप लोग कर लो, अच्छा रहेगा, कर लो। भले ही सरल क्वेश्चन होगा लेकिन फिर भी कर लेना क्योंकि प्रैक्टिस होगी। कॉस 2b माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2b, साइन 2b प्लस साइन 2a इक्वल टू 10a माइनस b। ए माइनस बी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा लाना है, ठीक है। तो ये वैसा ही करना है जैसा कि सी माइनस डी और या सी प्लस डी, जो भी लगे लगा देना। फॉर्मूले सारे आपको पता हैं, तो फॉर्मूले मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये माइनस है, ये माइनस है। तो इस तरह से इसको लगा देना और सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है लेकिन कर लेना फिर भी। अब मान लो दूसरा फॉर्मेट एक आ जाता है। फॉर्मेट क्या होता है कि मान लो कॉस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कॉस ए प्लस कॉस 120 प्लस ए, थोड़ा सा ये अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है, और प्लस कॉस 120 माइनस ए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये लेकर के हमें 0 लाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, तो ये उठाना है और 0 लाना है। तो देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है इसमें। तो थोड़ा बहुत कुछ सॉल्व करके हम ला लेंगे। तो एल एच एस ले लो, कॉस ए प्लस कॉस 120 प्लस ए प्लस कॉस 120 माइनस ए, ये तो हमने एल एच एस ले लिया। अब यहाँ पे देखो थीटा किसको मानना है, इसको थीटा और इसको थीटा मानना है, ठीक है। इन दोनों को थीटा मान लेना है और फिर सॉल्व करना है। इसको थीटा मानना है और इसको थीटा मानना है, मतलब कॉस सी डी था ना, कॉस सी कॉस डी, ठीक है। इसको सी और इसको डी मान लेना है। तो क्या कर सकते हैं कि कॉस ए प्लस इसको सी और इसको डी मानेंगे, तो कैसा लिखेंगे, 2 कॉस, इससे तो कॉस ही कॉस आता है ना कॉस वाले में, 120 प्लस ए प्लस 120 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से कॉस ही लिखेंगे, कॉस 120, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस ए और माइनस 120 माइनस ए, ठीक, अपॉन 2। थोड़ा सा जगह कम हो गई, ध्यान रखना। तो इस तरह से इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कट वट रहा है, अगली लाइन में मैं सीधे करूँगा, इसलिए देखो ये ए से ए कट जाएगा यहाँ, जब इसको खोल देंगे पूरा, ये 220 का हो जाएगा 240, लेकिन 2 से कटेगा तो ये फिर से 120 ही बचेगा, ठीक है ना, जब 2 से फिर से कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा a ही, ठीक है। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, अगली लाइन में हम ये लिखेंगे, कॉस a प्लस 2 कॉस 120 डिग्री और कॉस a, ठीक है। और ये कॉस है, ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे। अब ये कितना होता है, कॉस 120 की वैल्यू, कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है हाफ, और कॉस ए बट माइनस में होती है, माइनस हाफ होती है कॉस 120 की वैल्यू। माइनस में क्यों होती है, 120 यहाँ जाएगा कॉस का, यहाँ कहीं जाएगा, और यहाँ पे साइन
थीटा और कॉसेक थीटा के अलावा बाकी सारे माइनस होते हैं, इसलिए माइनस में रहेगा, ठीक है। और वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, वैल्यू वाले सारा वो मैंने बताया है, तो याद कर लेना। तो ये तो कट गया और ये माइनस हुआ, तो क्या हुआ, कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू ज़ीरो। लाना क्या था, जीरो ही लाना था, और जीरो आ गया, तो क्या बच होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला सॉल्व। देखो थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं और क्या क्या किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने सी और डी माना है इसको, उसके बाद और जीरो लाना था, है ना। सी और डी माना, उसके बाद कॉस सी माइनस डी में रख दिया, और कॉस सी माइनस डी में रख के थोड़ा सा सॉल्व करके ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वैल्यू जरूर याद होना चाहिए, उससे दिक्कत ना हो, क्योंकि वही दिक्कत करेगा, और चीज़ें तो आप अगर फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर कर ही लोगे। ये वाला काम आपको याद करने का बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब एक क्वेश्चन मान लो आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में इतना सारा मेहनत किया था साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। ना हमें साइन 50 डिग्री की वैल्यू पता है, और ना ही साइन 70 डिग्री और साइन 10 डिग्री इक्वल टू 0। हमें ये पूरी वैल्यूज़ कोई पता नहीं है, समस्या यही है ना। तो हमें कुछ जुगाड़ करके इनकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो पता है उसी का कुछ करेंगे, उसी से कुछ करेंगे, और क्या सब कर लेंगे, है ना, सब बनेगा। एल एच एस साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, साइन ए साइन बी का एक तो फॉर्मूला लगा दें, और इसको साइन 70 माइनस साइन 70 को छोड़ देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्या, साइन 50 प्लस साइन 10, इसको रख लेते हैं, और इस माइनस इसको अलग कर देते हैं, साइन 70 डिग्री, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं और इसको रख लेते हैं। तो अब इसका क्या होगा, साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 50 प्लस 10/2, ठीक है, और कॉस 50 माइनस 10/2, से ठीक। और उसके बाद एक तो बचा ही है, साइन 70 डिग्री। तो इस तरह से इसको ऐसा तोड़ लिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। देखो साइन 50, ये तो साइन 60 हो जाएगा, और ये तो साइन 60 हो जाएगा, मतलब साइन 30 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो यार 20 बचेगा सब कुछ का काटने के बाद। चलो देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है, कैसा करते हैं। 2 साइन, यहाँ सीधे लिख रहा हूँ 30, हाँ यहाँ पे ये 30 हो रहा है, सीधे 30 लिख रहा हूँ। 30 प्लस था ना, प्लस था नहीं, इनटू था, हाँ हमने फॉर्मूले में रखा है ना, इनटू आएगा। तो क्या था, cos 20 माइनस साइन 70। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्या होता है, साइन ए साइन, नहीं ये तो नहीं बन रहा है, अभी नहीं बनता। 2 साइन ए का फॉर्मूला अभी तो नहीं बन रहा है, बट साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो रख देते हैं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, 1/2। ये याद करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 20 माइनस साइन 70 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। 70 ही लिखा है अभी भी, 90 माइनस थीटा जुगाड़ लगाना पड़ेगा अब, इसलिए लगाया है। 90 माइनस थीटा मतलब
ये साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया कॉस 20 और ये भी हो जाएगा क्या, कॉस 20, कॉस 20, क्योंकि ये तो थीटा 20 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, LHS इक्वल टू RHS। सॉल्व हो गया, यही करना था। ये देखो जीरो लाना था और हम जीरो ले आए। कैसे कैसे ले आए, देखो साइन इस टाइप का था कुछ, है ना। अब साइन 50 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमने साइन सी प्लस साइन डी वाला लिया, इस इन दोनों को उठाया, एक साइड किया, साइन सी प्लस साइन डी का लिया और इसको छोड़ दिया। इसको भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना था हमें इसके साथ, और 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो फिर इसको रखा, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले में, यहाँ से कुछ सॉल्व किया और इसके बाद यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और इसको तो ये तो सॉल्व यहाँ पे हो ही गया और फिर जीरो आ गया। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, पेज लेने पड़ेंगे आगे के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, अगला एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं और इससे तुम्हें काफ़ी कुछ, और ये ज़्यादा आने की संभावना भी है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और फिर देखते हैं आगे का कुछ है या नहीं। तो मान लो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है m cos थीटा प्लस अल्फ़ा। सारे सारे जो भी इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं ना, मैं सारे करवाने वाला हूँ, सारा फॉर्मेट करवाने वाला हूँ। आ सकते हैं नहीं, जो भी एक्स्ट्रा हैं वो भी करवाने वाला हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं तो पूरी RD शर्मा पढ़ाने के मूड में हूँ, जो कि कम ही टीचर मिलेंगे जो पूरी RD शर्मा पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हैं आ जाएं, m-n/m+n। एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन, कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक ना, इतना है तो सिद्ध करना है ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ सिद्ध करना है कि साइन थीटा इक्वल टू m-n m+n। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ सिद्ध करना है। तो हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको उठा करके देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो m, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड। m cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है भी ये अलग, इसमें एक रूल लगेगा, n cos अल्फा माइनस, सॉरी थीटा माइनस अल्फा। इसमें एक अलग सा रूल लगेगा, और वो रूल मतलब इसके साथ साथ ही सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टफ रूल नहीं है। बट पता ना हो तो टफ है, अगर पता ना हो तो टफ है। इक्वल टू, अब यहाँ से m, इसको ऐसा लिख सकते हैं, m/n इक्वल टू, ये इधर जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना, m-n। हाँ ठीक है। अब एक रूल होता है कि जो नीचे है ना उसका ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस कर दो, जो हाँ नहीं, ऊपर माइनस नीचे प्लस करना है। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस करना है, इसको युगांतर अनुपात का नियम भी कहते हैं। और ठीक है, तो चलो फिर कर देते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार ध्यान देना कि ये मतलब एक बार यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ कर देंगे प्लस, और इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में जो है कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा
दोनों साइड करेंगे माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा क्यों? क्योंकि नीचे थीटा प्लस अल्फा था ना। और यहाँ क्या करेंगे कॉस, ये तो यही रहेगा, प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। अब देखो, अब कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन रहा है ना, और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बन रहा है, तो रख देंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस टू साइन, क्योंकि माइनस वाले में साइन होता है ना, साइन साइन आता है, टू साइन। यहाँ पे साइन ले रहे हैं, यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या करते हैं। टू साइन थीटा माइनस अल्फा और प्लस नहीं, प्लस नहीं, हाँ प्लस ही, प्लस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू और साइन थीटा प्लस अल्फा और फिर माइनस थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू। बार बार ध्यान देते रहो, याद हो जाएगा। ये फॉर्मूले इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे ही याद होते हैं, बार बार ध्यान देते रहो, याद हो जाएगा। अब यहाँ तो कॉस से कॉस आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस प्लस, सॉरी प्लस है तो कॉस कॉस ही आएगा, तो टू कॉस अल्फा थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू और कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू। ठीक, तो ये आ गया, तो टू से टू तो अभी काट देते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चल के देखते हैं क्या होता है। और यहाँ एम माइनस एन, एम प्लस एन। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा एम माइनस एन एम प्लस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा। यहाँ से क्या क्या कट रहा है देख लो। यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा टू थीटा, और टू से टू कट जाएगा तो बचेगा ओनली थीटा। यहाँ से क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस हो जाएगा, मतलब थीटा से थीटा कट जाएगा और टू अल्फ़ा बचेगा। ठीक है ना, टू अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा से अल्फ़ा सॉरी टू से टू कट जाएगा तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा, तो साइन थीटा साइन अल्फ़ा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो दोनों बच रहे हैं, अपन ने एक गलती की है इसलिए दोनों बच रहे हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव अपोजिट का करते हैं इसलिए दोनों बच रहे हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस करेंगे प्लस वाले का, और यहाँ प्लस करेंगे माइनस वाले का, है ना, गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं 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 नहीं, हाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा कट जाएंगे, थीटा ही बचेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, तो अब चलो अल्फ़ा बचेगा बट यहाँ माइनस में बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस में बचेगा, ध्यान देना। चलो फिर आगे कर लेते हैं, उसको अच्छे से देख लेना क्यों माइनस में बचेगा, क्यों बोला मैंने ऐसा। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस माइनस अल्फ़ा, बस यही है। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा साइन माइनस थीटा साइन थीटा टेन माइनस थीटा टेन थीटा कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा, और ऐसे ही कॉसेक और सेक सबके साथ होता है, ऐसा हो जाता है। तो इसको हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा एम माइनस एन एम प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये वाले फार्मूले से, ये फार्मूला मैंने फर्स्ट डे जब क्लास लिया था तो बताया था इसको। अब लाना क्या था हमें, ये देख लो एक बार, लाना क्या था, लाना था यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, कॉट
अल्फ़ा, ठीक है, ये लाना था, मैंने मिस हो गया था। तो टेन थीटा इक्वल टू m माइनस एन अपॉन m प्लस एन कॉट अल्फ़ा, इस टाइप का लाना था, ठीक ना। तो ये लाना है। तो अब देखो क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, साइन और कॉस हो जाएगा 10, और इसको नीचे लाएंगे थर्ड नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ये वाला हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन कॉट अल्फ़ा, इसको कॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं, टेन थीटा इसको और कॉट अल्फ़ा, और m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, ठीक। अब क्या करेंगे, इस कॉट अल्फ़ा को इधर ले आओ, तो कॉट अल्फ़ा m माइनस एन m प्लस एन इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। तो यही लाना था, ये आ गया, तो यही सॉल्व करना था, मैं आ गया। चलो एक बार और देख लेते हैं कि कैसे क्या किया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि m cos थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू n cos थीटा माइनस अल्फ़ा, इस टाइप का कुछ हो तो सिद्ध क्या करना था, लाना क्या था कि टेन थीटा इक्वल टू m माइनस एन अपॉन m प्लस एन इंटू कॉट अल्फ़ा, ठीक है, कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा, तो ऐसा लाना था। तो हमने ये वाला इसको उठाया, सबसे पहले इसको उठाया और कुछ ऐसा बनाया, फिर एक रूल लगाया कि जिसमें भी यहाँ पे इसको प्लस करो और नीचे सॉरी यहाँ माइनस करो, नीचे प्लस करो, लेकिन अगर निशान होगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसका नीचे होगा, इसका ऊपर होगा। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। तो इधर ऐसा ही हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे n था तो ऊपर n का माइनस किया, नीचे m का प्लस किया, ठीक है, ऊपर n का माइनस, नीचे m का प्लस, ठीक है। मैं बोलते समय शायद गलत बोल गया था कुछ, और वही यहाँ भी करेंगे, ऊपर इसका प्लस करेंगे और इसको नीचे प्लस करेंगे, ठीक ना। इसको ऊपर प्लस सॉरी इसको ऊपर प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला था, इसको ऊपर प्लस करेंगे और इसको नीचे प्लस करेंगे, ठीक है, वही किया है। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे कॉस साइन सी साइन डी और कॉस डी का, तो ये तो आप कर लोगे और देख लेना इसको कैसे सॉल्व किया था। और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो ऐसा होता है, ठीक है। ये सारा एक बार और याद दिला देता हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है, ये यहाँ कहीं मिलता है, ठीक ना, साइन माइनस थीटा, ना माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा होता है। और यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस साइन टेन कॉट और कॉसेक माइनस होते हैं, बाकी प्लस होते हैं। इस वाले चतुर्थांश की या इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ठीक है, इस तरह से इसको निकाल लिया। तो आज हमने 4-5 फॉर्मेट सीखे हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी देख रहे हो यार RD शर्मा ले लो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा, और मेरे साथ भी सॉल्व करो और अपने से भी सॉल्व करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी वीडियो देख रहे हो लाइक से सब्सक्राइब करना।